जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हाल चाल। वेलकम बैक टू लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। तो पिछले कुछ दिनों में मैं थोड़ा बिजी हो गया था तो कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन अभी एंटरटेनमेंट की अपडेट्स फिर से कंटिन्यू होने वाली हैं, जिसमें आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत सारी नई नई मूवीज के बारे में जो अभी आज के दिन में और पिछले कुछ दिनों में अवेलेबल हुई है ऑनलाइन। और बाकी एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन ऐसे ही लेते रहने के लिए और हमें फाइनेंशियली थोड़ा सपोर्ट करने के लिए गूगल पे के जरिए भी थोड़ी हेल्प कर सकते हैं, जितना भी आपसे बन पड़े, ताकि हमारी वीडियोस ऐसे ही आती रहें और आपको एंटरटेनमेंट की अपडेट्स हमेशा ही ऐसे मिलती रहें, क्योंकि दुनिया में फ्री वाली चीजें ज्यादा लंबी नहीं चल पाती। और अभी तक जो भी आपने सपोर्ट दिखाया है उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले कुछ टाइम पहले ही साउथ की एक बढ़िया क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसका नाम था ड्राइवर जमुना, जिसकी स्टार कास्ट भी काफी बढ़िया है। और इसमें मेन रोल में हमें साउथ की लेडी स्टार ऐश्वर्या राजेश मेन रोल में देखने को मिलती है, जो इस मूवी के टाइटल के जैसे ही एक ड्राइवर जमुना के कैरेक्टर में देखने को मिलती है, जो एक लेडी टैक्सी ड्राइवर होती है और अभी एक अपनी ट्रिप के दौरान ही कुछ गुंडों के साथ सामना करने वाली है। तो उसके बाद कहानी थ्रिल एंड ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ कैसे आगे बढ़ती है। हालांकि इस मूवी की IMDb रेटिंग तो ठीक ठाक सी ही है, बट ये मूवी अपनी IMDb रेटिंग से कहीं ज्यादा डिजर्व करती है, जिसको आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए, जिसे साल 2022 में थिएटर्स में रिलीज किया गया था। और अभी इस मूवी को हिंदी डब में टीवी प्रीमियर भी कर दिया गया है और ऑनलाइन ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसे पायरेसी वर्ल्ड की ओर से लीक कर दिया गया है हिंदी लैंग्वेज में भी, और जल्दी ही ऑफिशियली भी OTT पे आ जाएगी, जिसको आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो 90 मिनट्स में क्या क्या होता है वही हमें ट्विस्ट एंड टर्न्स और थ्रिल से भरी हुई कहानी में दिखाया जाता है। इसके बाद अगर आपको सच्चे क्राइम वाली क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज देखना पसंद है तो आपके लिए जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे एक नई हिंदी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज कर दिया गया है, जिसका नाम है युवा क्राइम फाइल्स, जिसमें हमें क्राइम पेट्रोल के जैसे ही कुछ नए और असली क्राइम्स की कहानियां देखने को मिलने वाली हैं, जिसके सीजन 1 को अभी जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कर दिया गया है 5 मई के दिन से ही। इसके बाद जैसे कि जी कैफे के टीवी चैनल की ओर से अभी कुछ टाइम पहले ही एक दुनिया की टॉप 10 वेब सीरीज में से एक पीकी ब्लाइंडर्स को हिंदी डब में रिलीज किया गया है, जिसके एपिसोड्स अभी हर हफ्ते में ही वीकडेज में एक एक करके देखने को मिलते हैं। और अभी कोरियन सीरीज के फैंस के लिए जी कैफे की ओर से ही एक और नई वेब सीरीज को रिलीज किया गया है, जो अभी हिंदी डब में स्ट्रीम होनी शुरू हो गई है, जो एक नई सुपरनैचुरल फैंटेसी एक्शन कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज है, जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग वुमेन डू बॉन्ग, जिसमें हमें एक सुपर वुमेन की कहानी देखने को मिलती है, जिसमें कई सुपरनैचुरल पावर्स होती हैं और ये लड़की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो उसके साथ कैसे एक्शन और एडवेंचर के साथ हंसाते हुए कहानी आगे बढ़ती है, वही इस सीरीज को रेकमेंडेड बनाता है, जिसके एपिसोड भी अभी वीकडेज में ही जी कैफे के टीवी चैनल पे हिंदी डब में भी स्ट्रीम होने शुरू हो गए हैं, जिसे अभी ओनली टीवी प्रीमियर ही किया जाएगा। बाकी आने वाले टाइम में हमें Z5 के OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल सकती है, बट फिलहाल के लिए इसको जी कैफे के टीवी चैनल पे ही टीवी प्रीमियर किया जा रहा है हिंदी लैंग्वेज में। इसके बाद काफी टाइम पहले साल 2019 में एक R-रेटेड एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को रिलीज किया गया था, जिसका नाम है इनसाइड मैन मोस्ट वांटेड, जिसे अभी इंडिया में इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी OTT प्रीमियर कर दिया गया है। और कहानी हमें कुछ क्रिमिनल्स के ग्रुप की देखने को मिलती है, जो अभी US फेडरल रिजर्व में कई सारे टूरिस्ट को अपना बंदी बना लेते हैं, जिनका मेन मकसद होता है एक बड़ी रॉबरी को अंजाम देना। तो उसके बाद इन टूरिस्ट को बचाने के लिए एक रेस्क्यू मिशन प्लान किया जाता है, जिसको 10 घंटे के दौरान अंजाम दिया जाने वाला है। तो कैसे सभी टूरिस्ट को बचा पाते हैं और वो क्रिमिनल्स रॉबरी को कैसे सक्सेसफुल बना पाते हैं या नहीं, या फिर पकड़े जाते हैं, वही हमें इस मूवी की कहानी में दिखाया जाने वाला है, जिसे अभी इंडिया में नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी OTT प्रीमियर कर दिया गया है, जिसकी IMDb रेटिंग 5.7 की चल रही है। इसके बाद कोरियन मूवी फैंस के लिए ही Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक और नई साउथ कोरियन मूवी को हिंदी डब में OTT प्रीमियर कर दिया गया है, जिसका नाम है अ बेटर स्वीट लाइफ, जिसकी स्टार कास्ट तो काफी बढ़िया है, जिसमें हमें स्क्विड गेम वेब सीरीज वाला भी एक बढ़िया स्टार देखने को मिलता है। बाकी कहानी भी उतनी बढ़िया रह पाती है या नहीं, वो तो इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा, जिसे साल 2005 में थिएटर में रिलीज किया गया था। और अभी ये मूवी इंडिया में Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से कोरियन लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने के लिए अवेलेबल कर दी गई है। इसके बाद काफी टाइम पहले थिएटर्स में एक बढ़िया साउथ की कॉमेडी ड्रामा मूवी को थिएटर में रिलीज किया गया था, जिसका नाम है मारुभूमि एले अन्ना, जिसकी IMDb रेटिंग तो एवरेज के आसपास ही चल रही है, लेकिन इसकी कहानी काफी इंटरेस्टिंग लग रही है, जिसमें हमें इंडिया में ही केरला स्टेट में से एक बंदे की कहानी देखने को मिलती है, जो अभी काम की तलाश में और पैसे कमाने के लिए गल्फ कंट्री में जाता है, और वहाँ पे वो एक शेख से मिलता है, जिसको अपने साथ वो केरला में वापस ले आता है। तो केरला में वापस आने के बाद इस शेख के साथ क्या करने की प्लानिंग होती है इस बंदे की, और क्या क्या होता है इस कहानी में, वही हमें हंसाते हुए दिखाया जाने वाला है इस मूवी की कॉमेडी वाली कहानी में, जिसे भी अभी Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से ही इंडिया में हिंदी डब में भी OTT प्रीमियर कर दिया गया है, जिसको भी आप ट्राई जरूर कर सकते हैं, बट कितनी ज्यादा बढ़िया रहती है या नहीं, वो तो इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। इसके बाद अभी इसी साल में ही कुछ टाइम पहले थिएटर में रिलीज की गई थी हॉलीवुड की एक बढ़िया R-रेटेड पॉलिटिकल वॉर एक्शन थ्रिलर मूवी वैलिएंट 1,
जिसमें हमें यूएस सोल्जर्स की कहानी देखने को मिलती है जो अभी हेलीकॉप्टर में कहीं जा रहे होते हैं और अचानक से ही उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और वो भी क्रैश होता है नॉर्थ कोरिया में। और नॉर्थ एंड साउथ कोरिया की टेंशन के बारे में तो आपको पता ही है। तो अभी ये यूएस आर्मी के सोल्जर्स कैसे अपने आप को बचाते हुए नॉर्थ कोरिया से सेफ निकल पाते हैं या नहीं, और उनके साथ एक सिविलियन भी होता है जिसकी जान बचानी इनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो बिना किसी बैकअप सपोर्ट के कैसे ये जिंदा वापस आ पाते हैं या नहीं, वही हमें इस मूवी की कहानी में एक्शन और थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है, जिसे भी अभी इंडिया में Amazon प्राइम के ही OTT प्लेटफॉर्म पे रेंटल बेसिस पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी OTT प्रीमियर कर दिया गया है। अगर आप साउथ कोरियन एक्शन स्टार डॉन ली के बड़े फैन हो तो काफी टाइम पहले डॉन ली के साथ एक बढ़िया एक्शन क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी को थिएटर में रिलीज किया गया था जिसका नाम है डीप ट्रैप, जो एक बढ़िया साउथ कोरियन मूवी है जिसमें हमें एक बढ़िया कहानी भी देखने को मिलने वाली है। और इसकी कहानी होती है एक यंग कपल की जिनको जबरदस्ती एक रिमोट आइलैंड पे एक साइकोपैथ की ओर से बंदी बना के रखा गया होता है। तो उनके अपने जिंदगी को बचाने के मिशन की कहानी होती है इस मूवी की, जिसमें कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिलते हैं। और डॉन ली तो इस मूवी का मेन अट्रैक्शन का कारण तो है ही, बाकी ये मूवी भी उतनी बढ़िया रहती है या नहीं वो तो इसको देखने के बाद ही पता चलेगा। जिसे भी अभी इंडिया में Amazon प्राइम के ही OTT प्लेटफॉर्म पे कोरियन के साथ साथ हिंदी डब लैंग्वेज में भी एक साथ ही अवेलेबल कर दिया गया है, जिसे साल 2015 में थिएटर्स में रिलीज किया गया था। इसके बाद अगर आप भी बहुत सारी इंडियन ऑडियंस के जैसे ही बढ़िया जापानीज एनिमीज देखने के फैन हो तो आपके लिए Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे ही लास्ट ईयर साल 2024 में रिलीज की गई एक बढ़िया एनिमी एक्शन एडवेंचर थ्रिलर सीरीज को हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया है, जिसका नाम है मार्स एक्सप्रेस, जिसमें हमें बढ़िया कहानी के साथ बढ़िया एक्शन और थ्रिल भी देखने को मिलता है, जिसे भी अभी इंडिया में Amazon प्राइम के ही OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल कर दिया गया है। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर में रिलीज की गई थी एक बड़ी पैन इंडिया एक्शन क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी जाट। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सनी देओल की ही एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी जाट के बारे में, जो थिएटर में तो धमाल मचा ही रही है और अभी 100 करोड़ के ऊपर की कमाई भी कर चुकी है, जिसका OTT पे रिलीज होने का काफी बेसब्री से इंतजार हो रहा है। लेकिन OTT पे रिलीज होने के पहले ही पायरेसी वर्ल्ड की ओर से इस मूवी को 4K क्वालिटी में और 5.1 हिंदी ऑडियो के साथ लीक कर दिया गया है। जी हाँ, जाट मूवी अभी फुल HD 4K क्वालिटी में पायरेसी वर्ल्ड की ओर से 5.1 हिंदी ऑडियो के साथ लीक कर दी गई है। बाकी इस मूवी का ऑफिशियल OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स होने वाला है, जहाँ पे भी यह मूवी हमें मई मंथ में ही देखने को मिलने वाली है, लेकिन ऑफिशियली नेटफ्लिक्स पे देखने के लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद अभी कुछ दिन पहले ही मई मंथ के ही पहले वीक में ही थिएटर में रिलीज की गई है मार्वल्स की ओर से एक बड़ी सुपर हीरो एक्शन क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी थंडरबोल्ट्स, जो वैसे थिएटर में उतना ज्यादा खास बढ़िया बिजनेस तो नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी सुपर हीरो मूवी फैंस के लिए ये मूवी मस्ट वॉच तो है ही, जिसको OTT पे देखने के लिए तो हमें काफी इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले ही पायरेसी वर्ल्ड की ओर से इस मूवी को भी काफी ज्यादा बढ़िया क्वालिटी में प्री HD क्वालिटी में लीक कर दिया गया है, जिसकी वीडियो क्वालिटी तो काफी बढ़िया है लेकिन ऑडियो क्वालिटी उतनी ज्यादा बढ़िया नहीं है। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि थोड़ा सा और इंतजार कीजिए इस मूवी के ऑफिशियल HD में आ जाने का। लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए इस मूवी को प्री HD क्वालिटी में और लाइन ऑडियो के साथ पायरेसी वर्ल्ड की ओर से ऑनलाइन लीक जरूर कर दिया गया है। इसके बाद लास्ट ईयर साल 2024 में एक बढ़िया क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी को थिएटर में रिलीज किया गया था, जिसका नाम है टक्साली गेट, जिसमें हमें 2 यंग लोगों के कत्ल की कहानी देखने को मिलती है, जिसकी IMDb रेटिंग भी 6.6 की चल रही है। और अभी इस मूवी को इंडिया में केबल 1 के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से OTT प्रीमियर भी कर दिया गया है, जो काफी बढ़िया मूवी है। तो इस लड़के और लड़की को किसने मारा है और उसके पीछे का मेन कारण क्या है, वही हमें ट्विस्ट एंड टर्न से भरी हुई कहानी में थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है, जिसे आप अभी इंडिया में केबल 1 के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं। इसके बाद काफी टाइम पहले एक बढ़िया सच्ची कहानियों से इंस्पायर्ड पंजाबी क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी को थिएटर में रिलीज किया गया था, जिसका नाम था वापसी, जिसकी स्टार कास्ट भी काफी बढ़िया रही है, जिसमें गुलशन ग्रोवर भी हमें मेन रोल में देखने को मिलते हैं और पंजाबी इंडस्ट्री के कई बढ़िया एक्टर्स भी देखने को मिलते हैं, जिसकी IMDb रेटिंग भी 7.7 की चल रही है, जिसमें हमें एक पंजाबी हॉकी प्लेयर की कहानी देखने को मिलती है, जिसको अभी पंजाब पुलिस की ओर से अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन उसकी अरेस्ट के पीछे कारण क्या है और उसको किसकी ओर से फंसाया जा रहा है और इसको बचाने के लिए बाकी उसके दोस्त क्या क्या करने वाले हैं, जो अभी इंसाफ की लड़ाई के लिए हथियार उठाने वाले हैं, जो अभी तक भी OTT प्रीमियर नहीं की गई थी। लेकिन अभी इस मूवी को इसी हफ्ते में ही चौपाल के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से OTT प्रीमियर कर दिया गया है, जो अभी ओनली पंजाबी लैंग्वेज में ही चौपाल के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जो पंजाबी ऑडियंस के लिए एक मस्ट वॉच मूवी है। बाकी इस हफ्ते में हमें थर्सडे और फ्राइडे के दिन में कौन सा बढ़िया OTT कंटेंट देखने को मिलने वाला है, उसके साथ जल्दी ही मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एंटरटेनमेंट की नई लिस्ट के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, और अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो गूगल पे के जरिए या फिर हमारी YouTube मेंबरशिप लेते हुए हमारे चैनल को कंटिन्यू रखने के लिए सपोर्ट कर सकते हैं। तो अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय।